आज हम देखेंगे एल्किल हैलाइड के बारे में। एल्किल हैलाइड में अगर आप देखेंगे तो जो हेलोजन होता है, हेलोजन है वो अटैच्ड है एक कार्बन से जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। साथ में ये जो बॉन्ड है CX बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है। आपको हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हेलोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 टाइप के एल्किल हैलाइड्स मिलेंगे। जैसे जैसे हेलोजन की साइज बढ़ती जाएगी, CX बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये छोटा है, यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर और बड़ा है और यहाँ पर और बड़ा है। तो अगर आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, CX का जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। सो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू CF बॉन्ड उतना रिएक्टिव नहीं है जितना CI है, क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो सकता है। अब ऐसा भी है कि आपको जैसे पता चला कि ये वीकेस्ट है, लेकिन इस यहाँ पर पोलैरिटी आपको कम मिलेगी, ये लेस पोलर है। रीजन इसके पीछे ये है कि जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं जैसे ही, तो साइज बढ़ती है, तो EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और यही कारण है कि ये जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी बॉन्ड की कम हो जाएगी। CX बॉन्ड मतलब CI बॉन्ड जो है वो लेस पोलर है और CF बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। देखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको एक ग्रुप मिलेगा डेट इज लीविंग ग्रुप, और एक और ग्रुप मिलेगा जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जनरली लुईस बेस होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और ये कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लीविंग ग्रुप एक ऐसा स्पीसीज होगा जब ये डिपार्ट करेगा, जब ये छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेके भागेगा। जैसे Cl नेगेटिव, I नेगेटिव। तो जैसे मान लो Cl बॉन्ड है, तो जब ये टूटेगा ना तो Cl नेगेटिव इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि इस रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ R एंड लीविंग ग्रुप एक है, तो न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके डिपार्ट कर जाएगा और R और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसको आप और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पर RO नेगेटिव और C और I का बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा, तो आपको यहाँ पर COH बॉन्ड मिल जाएगा और I नेगेटिव ऐसा लीविंग ग्रुप लीव पर जाएगा। इन सब में यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मेथॉक्साइड आयन जो है, मेथॉक्साइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा। इस वाले केस में आपको आयोडीन ऐसा न्यूक्लियोफाइल वर्क करते हुए दिखा। यहाँ पर आपको टर्शियरी एमीन ऐसा न्यूक्लियोफाइल दिखा। अच्छा, यहाँ पर जो बॉन्ड फिजन हो रहा है इसे आप बोलेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, क्योंकि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में जब
बॉन्ड टूटता है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक पार्टनर को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप लीड करके ले जा रहा है। ये दिस इज अ हेटेरोप्लेटिक फिजन।